जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर 50 वो ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है 50, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। देखिएगा, कहते हैं ना कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो किस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मात्र 50 ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सीधा याद कर लीजिएगा, वैसे हल्के में नहीं लीजिएगा दोस्तों। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो जो इसमें है कि आपको पहले से ही लगा हुआ है, पहले से डिस्कशन किया हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है कि नवजीवन। फिर एक बार और क्वेश्चन, एक बार 3-4 बार क्वेश्चन पढ़िएगा। एग्जाम में भी हुलबुल्ली में सोचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ भी मार दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बारीकी से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मारिएगा दोस्तों, उसके बाद आंसर लगाइएगा। फिर एक बार और हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर समाचार पत्र दिया हुआ है, संपादन किसने किया था। तो यहाँ पर नवजीवन समाचार पत्र है, जिसका संपादन कौन किए थे, गांधी जी ने किए थे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो पहले से इसमें लगा हुआ है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। या इसको वीडियो को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में, यहाँ पर थोड़ा पतला कर लेते हैं हम लोग पेन कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, थोड़ा पतला कर लिए, ठीक है। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। देखिए दोस्तों, एक बार और पढ़ने की आवश्यकता है क्वेश्चन को। कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंधता लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। तो कब की स्थापना, अल बलाग की स्थापना कब की। तो यहाँ पर दोस्तों 1913 में, यहाँ पर ऑप्शन लगा हुआ है पहले से ही, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1913 में। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। आप लोग एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लीजिए कि कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो होबे करेगा, ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। पूरा तैयार रखिए, अपने धनुष को खींच के, धनुष को एकदम तैयार रखिए, तीर लगाए रखिए। एग्ज़ाम आएगा सीधे छोड़ दीजिएगा, बांध तो जाएगा ही वहाँ तक, मैं सफलता की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CR दास। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, तो CR दास के साथ संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, तो CR दास। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CR दास। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्कशन कराया हुआ है, PDF है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर 1896-97 महाराष्ट्र में कर न देने के लिए आंदोलन चलाए गए थे। यहाँ पर डिस्कशन कराया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी। या 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 1908 में उनके कारावास के दौरान दी गई थी, या होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दी गई थी, या स्वदेशी आंदोलन के दौरान कब दी गई थी। तो इसमें तो टिक लगा हुआ नहीं है। आप लोग खुद से यहाँ पर ऑप्शन का कमेंट कीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट, ये आप लोग के चलते छोड़ दिए हैं, देखते हैं आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक
लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो यहाँ पर यंग इंडिया नाम था, यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था, यंग इंडिया नाम था। ठीक है दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। तो यंग इंडिया और हरिजन, हरिजन महात्मा गांधी थे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों का कौन थे, महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया हमेशा याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछबे करेगा एग्जाम में, ठीक से है। महात्मा गांधी के बारे में एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछबे करता है, ये फिक्स है। क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा हाथ है महात्मा गांधी का। हरिजन मतलब जो हरिजन अभी कहते हैं उसको हरि कह के संबोधित किए थे महात्मा गांधी, ये हमेशा याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो नील दर्पण का मधुसूदन दत्त। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुसूदन दत्त। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, मधुसूदन दत्त, मधुसूदन दत्त, मधुसूदन दत्त। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। तो इसको पहली बार कलकत्ता अधिवेशन का 1896 में गाया गया था। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही सब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। कौन बोले थे। तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। जवाहरलाल नेहरू बोले थे। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। तो सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा खान अब्दुल गफ्तार खां, खान अब्दुल गफ्तार खां, खान अब्दुल गफ्तार खां। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा खान अब्दुल गफ्तार खां। खान अब्दुल गफ्तार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है। लेडी विथ द लैम्प, लेडी विथ द लैम्प ये महिला है, ये लेडी है। ये क्रीमिया के जो युद्ध हुआ था, क्रीमिया के युद्ध के सैनिकों को सेवा दी थी यही महिला। लैंप जला जला के सैनिकों को क्या वो सेवा दी थी। फ्लैंड्रेस नाइटिंगेल, फ्लैंड्रेस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फ्लैंड्रेस नाइटिंगेल। 14 नंबर कुछ 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा की उपाधि दिया था। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में किसने लिखा था। तो ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत में किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। ये गाना नहीं है दोस्तों,
वही राष्ट्र भक्ति गीत है, किसने लिखा था वही पूछ रहा है। और राइटर का नाम तो पूछता ही है एग्जाम में, तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो द होली फैमिली, द होली फैमिली यही घटना है जो महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, बाद बाकी सब संबंधित है। जैसे हिंद स्वराज हुआ, हिंद स्वराज होगा, यह महात्मा गांधी के साथ संबंधित है। हरिजन हो गया, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ हो गया, यही सभी महात्मा गांधी लिखे हुए हैं। बुक है, बुक का नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कौन सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। 1.25 लाख एक लड़ावा तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, यही है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो द बंगाल गजट, दी बंगाल गजट, यही नाम था प्रथम समाचार पत्र का। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था दी बंगाल गजट, दी बंगाल गजट। 20 नंबर क्वेश्चन में है भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जे ए हिकी शुरू किए थे, जे ए हिकी। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जे ए हिकी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये तो सब जानता है, बच्चा जानता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे जय हिंद का नारा। देख रहे हैं दोस्तों, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, पूरा 50 क्वेश्चन ही मात्र पढ़ना है आज की क्लास में। यहाँ ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 2012 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये तीनों को दी गई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राजगुरु ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजगुरु। ठीक है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन में काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, यही काकोरी डकैती घटना के नायक थे, खलनायक होता है ना वो, राम प्रसाद बिस्मिल थे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक है नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण उसका नाम है, उसका लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा, दीनबंधु मित्र,
दीन बंधु मित्र, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश इंडिया बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो दीन बंधु मित्रा ने लिखा। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो दीन बंधु मित्रा ने लिखा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो आनंद मठ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा उसको। 30 नंबर क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो तेलंगाना आंदोलन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो सूर्यसेन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सूर्यसेन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामला में गिरफ्तार किया गया था अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामला। 33 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ब्रिटिश व्यक्ति है, समझ आइए। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा डिजरौली यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह ये क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। ब्रिटिश व्यक्ति था, यह स्वीकार किया था। ब्रिटिश था लेकिन अंग्रेज था। अंग्रेजों में कितना ना वो अच्छा हो जाता है, वही था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? 1908 में अंग्रेज द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो मांडले में भेजा गया था। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मांडले। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। तो लंदन में स्थित है, समझ जाइए, लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वो तीनों स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु तीनों की एक ही दिन फांसी दे दिया गया था और तीनों हंसते हंसते गले मिलकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे देश के लिए। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स नाम का जो व्यक्ति था, सैंडर्स नाम का जो ब्रिटिश अधिकारी था, वो उसको गोली मार कर हत्या कर दिए थे भगत सिंह। ये तीनों ही का साजिश था, इसीलिए वर्ष 1928 में लाहौर के सैंडर्स में हत्या के कारण क्या किया? फांसी दे दिया गया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। 37 नंबर क्वेश्चन में कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया था? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया था? भगत सिंह के विरुद्ध। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया था? तो भगत सिंह के विरुद्ध। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। 39 नंबर क्वेश्चन में कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। दोनों क्वेश्चन एक ही है।
41 नंबर क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था, किससे संबंध था? गदर आंदोलन से। ये भी क्वेश्चन एक ही है, किससे संबंध था? तो गदर आंदोलन से संबंध था लाला हरदयाल का, गदर आंदोलन से, मतलब गदर पार्टी से। एक 42 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो चंपाकरमन पिल्लो कैसा नाम है। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी गाड़ी में बम फेंक दिए थे, यह मान लिए थे उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बैठे नहीं थे, उसकी पत्नी थी उसमें, और उसकी पत्नी को बम से उड़ा दिए थे प्रफुल्ल चाकी। उसके बाद क्या किए? आत्महत्या कर ली इस गुनाह के कारण, बर्दाश्त नहीं हुआ। खान से पढ़ाए हैं ऐसा कहानी के तौर पर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? छोटा नागपुर में हो रहा था, छोटा नागपुर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो उराओन जनजाति। 47 नंबर क्वेश्चन में कि सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 की क्रांति की बात है, तो सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो ऑप्शन के आधार पर होगा। तो इसमें मंगल पांडे सबसे पहले बलिदान दिए थे 29 मार्च 1857। दोस्तों 1 मिनट हिंचकी आ रहा है। पानी पी लेते हैं। हाँ, 48 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में चलाई थी। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैरकपुर में। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? सिपाहियों के गदर के बाद 1857 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? सिपाहियों के गदर के बाद 1857। 50 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? देखिए कैसा क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था, सिपाही लोग ही शुरू किए थे। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। जमींदार है, किसान है, बागान कामगार है, लेकिन नहीं, सिपाही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री का डिस्कशन कर चुके हैं। 50 कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें 50 में आपका कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा कि 50 में आप कितना स्कोर कर पाए हैं, ताकि हमको भी लगे कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आगे वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छा क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसा रहा परफॉर्मेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।